सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। अली ने आंख खोली तो कमरे में खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लटकी मां की तस्वीर उसे घूर रही थी, जैसे उसके अंदर उतरकर इसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। मां के जाने को आज पूरे 3 महीने हो चुके थे, मगर अली के दिल पर वो जख्म ताजा थे। गांव के लोग तो रोजमर्रा के मामूलात में मसरूफ हो गए थे, लेकिन अली का दिल रोज इसी वक्त पर ठहर जाता था जब उसने मां का हाथ आखिरी बार थामा था, जब वो उसे कब्र में उतार रहे थे। अली की उम्र सिर्फ 9 साल थी। वो बहुत ही छोटा था, मगर मां की मोहब्बत, उसकी ममता और उसका लम्स उसे कुछ यूं याद था जैसे वो अभी अभी उसे गले लगाकर कह रही हो, मेरे शेर, तुम थक गए हो, आओ मेरी गोद में आ जाओ। उस सुबह अली ने हाथ मुना धबिया, मां की पसंदीदा चादर ओढ़ी और नंगे पांव कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। रास्ते भर वो मां के गाए हुए लोरियों को दिल में दोहरा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता था जिसमें गुलाब, चंबीली और गेंदे के फूल थे। सब मां को पसंद थे। कब्रिस्तान के सुनसान गोशे में पहुंचकर वो मां की कब्र के सामने रख गया। उसने जमीन को छुआ, अपनी नन्ही अंगलियों से कब्र की मिट्टी हमवार की और वहीं बैठ गया। अम्मी, अम्मी देखो मैं आया हूं। मैंने वादा किया था ना कि रोज आऊंगा। उसकी आवाज में लर्जश थी, मगर मोहब्बत भी थी। उसने मां की कब्र से लपटकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, इतनी शिद्दत से कि गांव की खामोश फजाओं में उसका दर्द गूंजने लगा। उम्मी, उम्मी मुझे बहुत डर लगता है। आप कहाँ चली गईं? कोई भी मुझसे ऐसे प्यार नहीं करता जैसे आप करती थी। उम्मी, वापस आ जाए ना। एक बार, सिर्फ एक बार। हुआ थम गई, दरख्त साकत हो गए। वक्त जैसे लम्हा भर के लिए रख गया हो, और फिर मौजज़ा शुरू हुआ। अली की सिसकियों के बीच जमीन के अंदर से एक नरम रोशनी फूटी। कब्र हो गई कि मिट्टी में जैसे कोई सांस ले रहा हो। अली ने आंसू भरी आंखों से देखा। कब्र के ईन बीच से एक रोशनी बुलंद हो रही थी, जैसे कोई शाला, मगर ठंडा और सुकून देने वाला। वो घबरा गया, पीछे हटा, मगर फिर जैसे किसी ने दिल में कहा, डरो मत, मां आई है। कब्र का सीना आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और अली ने देखा वही चेहरा, वही आंखें, वही लब जो हमेशा इसके माथे को चूमते थे। नजमा बीबी, उसकी मां, जिंदा कब्र से बाहर आ रही थी। उसका दिल रकसा गया। वो आंखें फाड़कर देखता रहा। उम्मी, उसने लरजती आवाज में कहा। नजमा बीबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरे लाल, मैं आ गई हूं। तुम्हारी आवाज मेरे रब ने सुनी। अली ने अपनी आंखें मिले। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो धड़कते दिल के साथ अपनी मां की तरफ लपका और उनके बाजुओं में समा गया। वही खुशबू, वही लम्स, वही नरमी। जैसे वक्त लुट गया हो, जैसे मौत को मेहलत मिल गई हो, जैसे मोहब्बत ने कुदरत से एक मौका छीन लिया हो। नजमा बीबी ने अपने बेटे को गले लगाया, उसके बालों में हाथ फेरा और चुपचाप उसे थपकती रही। अम्मी, आप वापस आ गईं? अली ने कांपती आवाज में पूछा। नजमा ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। मेरे बेटे के प्यार ने रब को हिला दिया। मुझे इजाजत मिली है, सिर्फ लम्हों के लिए, ताकि मैं तुझे कुछ सुखा सकूं, कुछ बता सकूं। अली ने आंखों से बहते आंसू पूछे। नहीं अम्मी, आप वापस मत जाएं, हमेशा के लिए यहीं रहें ना। नजमा बीबी ने अली के चेहरे को दोनों हाथों में लिया और कहा, बेटा, जिंदगी और मौत का एक वक्त होता है। माँ कभी मर नहीं जाती, वो बस दिखाई देना बंद हो जाती है, मगर उसकी दुआएं, उसकी मोहब्बत, वो कभी खत्म नहीं होती। अम्मी, मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। खाना नहीं खाता, स्कूल नहीं जाता, सब कुछ खाली खाली लगता है। मेरा बच्चा, माँ चाहती है कि उसका बेटा मजबूत हो, साबर हो। तुम्हें जीना है, तरक्की करनी है, मेरी दुआओं को अपना साया बनाना है। नजमा बीबी ने अपनी गोद में अली का सिर रखा और आसमान की तरफ देखा। अली, वक्त कम है, मुझे कुछ बातें तुमसे कहना है। वो दोनों कब्र के किनारे बैठ गए। अली माँ का हाथ पकड़े हुए था, जैसे छोड़ जाने का डर हो। बेटा, हमेशा सच बोलना। जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, झूठ का सहारा ना लेना। अपने दिल को साफ रखना, लोगों की मदद करना और किसी का दिल मत दिखाना। माँ की दुआएं उन्हीं बच्चों के साथ होती हैं जो रहम दिल होते हैं। वक्त को जाया मत करना, पढ़ना लिखना, अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ना। तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनना है और लोगों को कहना है कि ये नजमा का बेटा है। अली खामोशी से सुनता रहा। उसका दिल चाहता था कि वक्त रख जाए,
ये लम्हा कभी ना गुजरे। अम्मी, अगर आप फिर ना आए तो मैं क्या करूंगा? तो मेरी दुआओं में जीना, मेरी खुशबू को महसूस करना। जब भी परेशान हो अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना, मैं तुम्हारे दिल के करीब हूंगी। फजा में खनकी बढ़ गई थी। कब्र की मिट्टी एक बार फिर रोशनी में लपटने लगी। अली ने मां का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। अम्मी, मत जाइए प्लीज। नजमा ने आंखों से आंसू पूंछे, मगर चेहरे पर सुकून था। बेटा, मां अगर चाहे भी तो कुदरत के कानून को बदल नहीं सकती, मगर मेरा प्यार तुम्हारे साथ है हमेशा। मुझे फख्र है तुम पर। तुम मां का सच्चा बेटा हो, जिसकी मोहब्बत ने मुझे कब्रों के पार से आवाज दी। और फिर वो लम्हा आया, रोशनी तेज हुई और नजमा बीबी एक बार फिर मिट्टी की आगोश में चली गई। लेकिन इस बार अली तन्हा नहीं। अब वो जान चुका था कि मां मरकर भी जिंदा होती है, दिल में, याद में, दुआ में। अली कब्र के पास बैठा रहा, मगर अब उसके चेहरे पर सुकून था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में मां की बातें गूंज रही थीं। अगली सुबह वो उठा, स्कूल के यूनिफॉर्म में तैयार हुआ और पहली बार नाश्ता किया बगैर रोए। वो रोज कब्रिस्तान जाता, मां की कब्र पर बैठकर बातें करता और फिर स्कूल जाता। सालों बाद अली एक बड़ा इंसान बन गया। वो हमेशा कहता, मेरी कामयाबी की वजह मेरी मां है।